दिनांक 15 मई को अंधी दोहरी हत्या के मामले में घटना की सूचना होने के 6 घंटे के भीतर आरोपी की पहचान की तथा आरोपी को अभिरक्षा में लेकर मामले का खुलासा किया गया। आरोपी सुनील सिंह मार्को को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। घटना के संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन हेतु एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम से मिले साक्ष्य से बिजुरी पुलिस द्वारा 6 घंटे के अंदर अंधी दोहरी हत्या का आरोपी पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया तथा इस तथ्य का खुलासा हुआ कि आरोपी सुनील सिंह मार्को उर्फ नानकुनु पिता स्वर्गीय सुंदर सिंह मार्को निवासी अमन चौक भालूमाड़ा का अपने भाई के ससुराल वार्ड क्रमांक 7 भालूगुड़ा बिजूरी में मृतका लल्ली बाई गोंड के यहाँ रहकर बिजूरी में बनी मजदूरी का काम पिछले 10 से 15 दिनों से कर रहा था। मृतका लल्ली बाई गोंड का पड़ोस के सुरेंद्र सोनी से प्रेम संबंध था, जो आरोपी सुनील को पसंद नहीं था, जिस कारण से उसने पूर्व में मृतक सुरेंद्र को मृतका के घर किसी भी समय आने जाने से मना किया था, जिस पर सुरेंद्र के द्वारा उसे देख लेने की धमकी दी गई, जिस कारण आरोपी मृतक से रंजिश रखने लगा था तथा उसकी हत्या की साजिश करने लगा। दिनांक 14 मई को रात्रि करीब 11 से 11:30 बजे के बीच मृतक अपनी प्रेमिका लल्लीबाई से मिलने उसके घर आया था। उस समय आरोपी बाहर आंगन में सो रहा था। मृतक और मृतिका को रात्रि के समय अकेला पाकर आरोपी के द्वारा उनकी हत्या करने की योजना बनाई गई और सुरेंद्र पर जानलेवा हमला किया गया, जो अपने बचाव में भागा, जिसे आरोपी ने घटनास्थल पर हीरालाल पनिका के बाउंड्री वॉल के पास पकड़ लिया और कुल्हाड़ी के पास से उसके सिर पर कई बार जानलेवा हमला करके उसकी हत्या कर दी तथा घटना की चश्मदीद साक्षी उनकी भाभी मां लल्लीबाई गोंड की भी कुल्हाड़ी के पासा व हाथ मुक्के से मारकर हत्या कर दी गई। घटनास्थल लल्लीबाई गोंड के घर की पर्ची से मृतका का शव उठाकर घर के अंदर कमरे में रख दिया। पर्ची में मृतका के खून के निशान को गोबर से लिप दिया तथा घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व घटना के समय पहने हुए कपड़े छुपा कर रखना बताया गया। इस प्रकार आरोपी के द्वारा दोहरी हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। वे हत्या के साक्ष्य को छुपाने का प्रयास किया गया। प्रकरण के आरोपी ने पूछताछ कर अपना जुर्म कबूल किया गया तथा घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को छुपाकर रखने की जानकारी दी गई, जिसे उसके बताए गए स्थान से बरामद किया गया व विधिवत जब्त कर कब्जे में लिया गया। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि आरोपी हिंसक प्रवृत्ति का है। उसके द्वारा पूर्व में भी अपनी पत्नी के साथ मारपीट व प्रताड़ना की गई है, जिससे प्रताड़ित होकर उसकी पत्नी के द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी, जिस पर आरोपी के विरुद्ध थाना भालूमाड़ा में दहेज मृत्यु का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था तथा आरोपी 2 वर्ष जिला जेल अनूपपुर में निरुद्ध था। कारण क्या था और आरोपी कैसे पकड़ा गया? कल दिनांक 15/5/26 को बिजली पुलिस को सूचना मिली थी 112 डायल में कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। तस्दीक पर वहाँ पे मालूम पड़ा कि ये एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, अंधी दोहरी हत्या है। इसमें एक व्यक्ति है सुरेंद्र सोनी और दूसरी एक महिला है, उसमें महिला लल्ली बाई करके उसकी हत्या हुई है। और जब ये हत्या की सूचना प्राप्त हुई तो उसका जो है तत्काल जो है मौके पर ही हमारे द्वारा जो है कार्रवाई किया गया और विवेचना चालू की गई। विवेचना के लिए जो है वहाँ पे घटनास्थल से जो उनको वैज्ञानिक साक्ष्य कलेक्ट करने थे, उसके लिए स्पेशल टीम बुलाई गई। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर वहाँ उपस्थित आए। उन्होंने विवेचना के लिए और आरोपी पर तलाश के लिए मौके पर खड़े होकर ही जो है सारे निर्देशन दिए। इसमें बिजली पुलिस के द्वारा टीम बनाई गई और प्रारंभिक विवेचना में जब हमारे पास ये तथ्य आया कि यहाँ पर इस जो मृतिका लल्ली बाई है उसकी बेटी है, बेटी का देवर जो है पिछले 10-15 दिनों से यहाँ पे रह रहा था, जो अभी वर्तमान में नहीं है। और उसके साथ ही साथ उसने अपनी पूरी दैनिक भोग की जो भी कपड़े हैं, उसके पास जो बर्तन थे, उसको लेके भी वो जो फरार है। चूँकि यह सुराग पर्याप्त था कि उसको घटना के संबंध में जानकारी होना संभावित है, अतः उसके छुपने के या उसके जाने के जितने भी अपने स्थान थे, जो संभावित स्थान थे जहाँ वो मिल सकता था, वहाँ अलग अलग टीम बनाकर जो है दबिश दी गई। तो जो कि ये संदेही है सुनील उर्फ नानकुनु
ये हमें जो है अपने कुटकु दफाई के पास जो वन क्षेत्र है कपिलधारा का, वहाँ पे मुक्ता छिपता मिला, जिसे घेराबंदी करके पकड़ा गया। और जब पकड़ने के बाद उससे जो है हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पिछले 10-15 दिनों से यहाँ पे रह के बनी मजदूरी का काम कर रहा था। इस मृतिका लल्ली बाई को वो बुआ बुला करता था और उसकी जो मृतक है सुरेंद्र सोनी से, उससे अवैध संबंध होने की उसको जानकारी मिली। और चूँकि वह उसे यह लगा कि हमारे घर परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा के अगेंस्ट में है, उसके विरुद्ध है, तो इस कारण उसने जो है मृतिका को और मृतक को इस चीज़ के लिए मना किया, जिस पर मृतक उसका आरोपी का कहना है कि मृतक के द्वारा उसको जो है धमकी दी गई कि उसको देख लेगा और अपने काम से काम रखे। जिस कारण जो है वो उसने ये योजना बनाई कि इनके साथ जो है मुझे कोई गंभीर घटना घटित करनी है। और दिनांक जो विवेचना में यह तथ्य भी आया कि उसके बाद उसने बताया कि ये दिनांक 14/5/26 की रात वो जो है वहाँ पे घटनास्थल पर उपस्थित था और रात करीब 11-11:30 बजे ये मृतक जो सुरेंद्र सोनी है मृतिका से मिलने आया। तो उसे उस समय उचित समय में लगा कि इस समय सुनसान है, कोई भी आसपास देखने वाला नहीं है। तो उस समय को ध्यान में रखते हुए उसने जो है उन पर जानलेवा कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया, जिसमें मृतक सुरेंद्र सोनी भागने का प्रयास किया। तो वो पास ही जो जहाँ पे उसकी लाश मिली है, वो शव मिला है, उस स्थान पे उसने उसको पकड़ा और उसके सर पे 5 से 6 जो है कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया और उसकी जो है वहाँ मृत्यु हुई। क्योंकि ये पूरी घटना जो है उसकी बुआ लल्ली बाई ने देखा था, तो इस कारण उसने लल्ली बाई को भी जो है कुल्हाड़ी के फांसी से मारा और हाथ मुक्कों से मारकर उसकी भी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद चूँकि वहाँ वो लल्ली बाई की हत्या हुई थी उस घर के पर्ची में हुई थी, बाहर का पर्ची था जहाँ खून बह गया था, कोई भी व्यक्ति देख सकता था। इस कारण उसने जो है उसको वहाँ पर खून को हटाने के लिए उसने गोबर से लीप दिया और मृतिका को बॉडी को जो है शव को उठाकर अंदर एक कमरे में बंद कर दिया, मतलब रख दिया। और रखने के बाद अब उसकी जो जिससे कुल्हाड़ी से उसने मारा था उसको छुपाकर वहाँ से फरार हो गया। जिससे पुलिस अभिरक्षा में रखकर पूछताछ करने पर वो सारी चीज़ें जो है अपने को बरामद हो गई है। घटनास्थल का भी कंस्ट्रक्शन कराया गया, जिसमें उसने किसने घटना की उसकी पूरी जानकारी भी हमें उपलब्ध करा दी है। इससे संबंधित साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं और आरोपी को जो है गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। ठीक है सर।